जय हिंद साथियों। आज का ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल आप सभी विद्यार्थियों के लिए है। यूपी बोर्ड की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। मैं हेमंत सर आप सभी विद्यार्थियों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने देखा था कि मैंने बात किया था सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस क्या होता है उसके डेफिनेशन समझाई थी। इसके बाद सेंटेंस के पार्ट्स को पढ़ाना शुरू किया है मैंने। सेंटेंस के पार्ट्स में मैंने पढ़ा, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ा, अच्छी बात है। अब पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट मुझे पढ़नी है। प्रेडिकेट बहुत कठिन नहीं है, बड़ा आसान चीजें हैं, ठीक है। ये भी एक सेंटेंस के पार्ट होते हैं। प्रेडिकेट के डेफिनेशन मुझे देखनी है। ये प्रेडिकेट विधेय हिंदी अगर देखा जाए तो विधेय होती है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं गाइस। आइए, प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस which tells us what subject is or does, what subject is or does। देखते भैया, कहता है कि प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस का भाग होता है, ठीक है। विच टेल्स, जो हमें बताता है क्या कि सब्जेक्ट क्या है और करता क्या है। सब्जेक्ट क्या है और करता क्या है। जैसे मैंने लिख दिया सब्जेक्ट क्या है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब बताइए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है भैया, ऑनेस्ट मैन है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है भैया, प्रेडिकेट। दूसरा सब्जेक्ट करता क्या है, क्या करता है, ही वर्क्स ऑनेस्टली, और वह ईमानदारी से काम करता है। ही वर्क्स ऑनेस्टली, वह ईमानदारी से काम करता है। और ही इज एन ऑनेस्ट, वह क्या है, ईमानदार है। बहुत अच्छा, चीजें समझ में आ रही होंगी मुझे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं बच्चा। ये है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के पार्ट्स क्या होते हैं, पार्ट्स में पढ़ने क्या क्या है मुझे, वर्ब पढ़ना है, ऑब्जेक्ट पढ़ना है, कंप्लीमेंट पढ़ना है। ये तीन चीजें सीख लिया तो अपने प्रेडिकेट के पार्ट्स पढ़ लिया। ये पहले हम बात करेंगे वर्ब्स के बारे में। किसके बारे में बेटा, वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स बहुत ही शानदार टॉपिक है। वर्ब्स बहुत ही शानदार टॉपिक है। वर्ब्स में क्या क्या पढ़ने हैं मुझे, वर्ब्स में हेल्पिंग वर्ब पढ़नी है। हेल्पिंग वर्ब आप बोल सकते हैं, इसे आप ऑक्सिलरी भी कह सकते हैं, ऑक्सिलरी भी कह सकते हैं आप इसे ऑक्सिलरी वर्ब से कह सकते हैं, ऑक्सिलरी कह सकते हैं आप उसे, हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है। और फिर हम पढ़ते हैं मेन वर्ब को पढ़ते हैं। ये मेन वर्ब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। मेन वर्ब में देखना है बेटा, मेन वर्ब में है क्या, एक्शन है। क्या है बेटा, एक्शन है, डूइंग है, ठीक है। एक्शन पढ़नी है। मेन वर्ब इज अ वर्ड, कहते हैं मेन वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन। क्या करता है बेटा कि मुख्य क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य का होना दर्शाता है, बताता है। ये मेन वर्ब है, किसी कार्य का होना बताता है। जैसे बेटा सेंटेंस हम देखते तो पहले दो बात समझते हैं, वर्ब समझते हैं। ही इज अ डॉक्टर, he is अ डॉक्टर। वो बेटा क्या है, डॉक्टर है। क्या है, वो डॉक्टर है। हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है बेटा ये क्या है, डॉक्टर। ये क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ये लिखा मैंने स्टेट ऑफ बीइंग। क्या लिखा मैंने, स्टेट ऑफ बीइंग, सब्जेक्ट की अवस्था। सब्जेक्ट की अवस्था क्या है, अभी सब्जेक्ट है क्या, इसकी अवस्था क्या है बेटा कि ये एक डॉक्टर है। ये क्या है, डॉक्टर है। आगे ये एक्शन करता है, कार्य क्या करता है, डॉक्टर का कार्य क्या होता है, ही ट्रीट्स, लोगों का ट्रीट करता है, इलाज करता है। ही ट्रीट्स पेशेंट, ही ट्रीट्स पेशेंट। वे डॉक्टर करते क्या है, ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीट्स करते हैं, ट्रीट पेशेंट को ट्रीट्स करते हैं। तो ये ट्रीट्स करना, ये क्या है बेटा, यही हमारा क्या है, मेन वर्ब है। यही क्या है बेटा, बड़ा आसान है भाई। तो साथियों आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, ये दोनों को वर्ब्स को समझना है। आगे आपको देखनी है, जैसे मैंने लिखा ही इज सिंगिंग, is singing well enough, ना। मैंने लिख दिया ही सिंगिंग वेल एनफ, वो काफी अच्छा गा रही है। अब बताओ बेटा इसमें इसकी दशाएं क्या है, वो कैसी है, पहली बात तो वो कैसी है,
वो गा रही है, ये एक्शन है, ये एक्शन है, एक्शन है तो बेटा क्या है, ये मेन वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है। ये क्या है, इज, ये क्या है, ठीक है बेटा, ये इज क्या है, ये है आपका स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ इज, वाज, वर, इज, एम, आर, ठीक है। और जितने भी मॉडल्स सब चल रहे हैं सब हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है बेटा, सब हेल्पिंग वर्ब है। तो ये दो वर्ब्स मुझे मिल गए यहाँ पर। तो आपने हेल्पिंग वर्ब देख लिया और मेन वर्ब देख लिया, वर्ब्स कंप्लीट है। ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, प्रेडिकेट है। आगे बढ़ते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, ऑब्जेक्ट इज द वन which receives the action of the subject ना, which receives क्या करता है, जो करें ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमने सुना, ठीक है। ये क्या करता है, रिसीव करता है, रिसीव करता है, प्रभाव पड़ता है, कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़े वही क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट होता है। आपने कई बार देखा होगा। वो दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट है, दूसरा इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट वाला देखना है मुझे, डायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। नॉन लिविंग में मुझे देखनी है, नॉन लिविंग में कोई पर्टिकुलर नाउन्स ले लें हम ना, जैसे देख लीजिए आप, ही, बाई, ही, बाई, ही कैन, बाई अ कार, ही कैन बाई अ कार, बहुत अच्छा। ही कैन बाई अ कार, खरीदा, ठीक है, बहुत अच्छा भैया, ठीक, बहुत अच्छा ना। खरीदा जिसका प्रभाव डायरेक्ट पड़े, खरीदा गया, किसको खरीदा गया, कार को, ठीक है, एक कार को खरीदा गया। ही कैन बाई अ कार, वह कार खरीद सकता है, बड़ी अच्छी बात है। तो वो जो इसका खरीदने का प्रभाव है वो किस पे पड़ सकता है, कार पे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसा है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है तो डायरेक्ट है भैया, खरीदा गया, किसको खरीदा गया, कार को ही खरीदा गया। तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, क्रिया का प्रभाव जिस नाउन या प्रोनाउन पर पड़ता है वही हमारा क्या बनता है बेटा, वही हमारा क्या बनता है, हाँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पड़ता है। डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पड़ता है। जैसे ही पुश्ड मी, उसने मुझे क्या किया, धक्का दिया, उसने मुझे क्या किया, धक्का दिया बेटा। तो इसका डायरेक्ट प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मुझ पे पड़ रहा है। तो अब ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या है बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अच्छा है। अब भाई का प्रभाव जिस कार पे पड़ रहा है तो ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस देखते हैं इनडायरेक्ट को समझने के लिए। अब यहीं पे लिखते हैं, ही कैन बाई मी, he can buy me, he can buy a car, he can buy me a car, he can buy me a car, वो मेरे लिए कार खरीद सकता है, वो मेरे लिए, बाई में मुझे तो खरीद नहीं सकता है। अब ये सेंटेंस मुझे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की चाहिए, खरीद किसके लिए रहा, मेरे लिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेंटेंस को करेक्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल हाँ कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं, he can buy में a car, क्या लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, he can buy a car for me, he can buy a car for, और मेरे लिए क्या खरीद सकता है बेटा, कार खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे है बेटा, अगला देखते हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट, और बढ़िया समझने के लिए चलता है, बढ़िया समझता है। जैसे राजू या रवि, रवि टीचर्स मैथ, रवि टीचर्स मैथ, रवि क्या पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब जो पढ़ा रहे हैं उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मैथ पे। मैथ क्या है बेटा, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट इसका प्रभाव पड़ रहा है। क्रिया का प्रभाव सीधा सीधा जिस पर पड़े वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन रवि पढ़ा रहे हैं, अभी रवि क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात। रवि टीचर्स, किसे पढ़ा रहे हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं, तो टीचर्स मी, अच्छा है, क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं। टीचर्स मी क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं। अभी पढ़ाने का जो प्रभाव पड़ रहा है किस पे पड़ रहा है, मुझ पे पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है, मुझे ही पढ़ा रहे हैं। तो ये अब ये क्या हो गया, नॉन लिविंग है, तो क्या लिख देंगे इसको,
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या लिख देंगे बेटा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनका प्रभाव जो पड़ रहा है, जो पढ़ाने की, जो और पढ़ा क्या रहे हैं, जो पढ़ा रहे होंगे, ये जो मैथ है जो पढ़ाते होंगे वही क्या है, डायरेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दो तरीके से ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है बच्चा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आराम से पढ़नी है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ लिया हमने, क्योंकि इसका प्रभाव पढ़ाने का जो पढ़ा रहे प्रभाव, इसका प्रभाव ज्यादा डायरेक्ट किस पे पड़ रहा है, मैथ पे। इसके बाद मैं समझ रहा हूँ, पढ़ा तो पहले वो मैथ रहे हैं, इसके बाद मुझ तक ये बात आ रही है, पहले वो मैथ ही पढ़ा रहे हैं। तो अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो आप दो तरीके से, रवि टीचर्स मैथ, किसको, मुझको, तो टू मी, टू लगा के आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पीछे भी कर सकते हैं। यहां पर भी इस तरीके से सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत बच्चा नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, he gave you my old book, he gave you my old book, he gave you my old book, उसने क्या, he gave you my old book, उसने आपको दिया, क्या दिया, मेरी पुरानी किताब। तो उसने मेरी पुरानी किताब आपको दिया, अच्छी बात है। तो उसने मेरी पुरानी किताब आपको दिया, सब्जेक्ट क्या है बेटा, ये है, ठीक। अब ये पूरा का पूरा क्या है, प्रेडिकेट है, अच्छी बात है। ये क्या है, वर्ब है। अब वर्ब है तो ठीक है, वर्ब का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मुझ पे पड़ रहा है, लेकिन क्या दे क्या रहा है, वो जो कर रहा होगा वही क्या, मेरी पुरानी किताब। तो माई ओल्ड बुक, वो पहले मेरी पूरी पुरानी किताब दिया मुझे, तब जाके उसे तुम्हें मिला हुआ है। तो उसने पुरानी किताब दिया तब जाके आपको मिला, तो ये क्या है बेटा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नहीं देता तो कैसे मिलता, बताओ, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, इनडायरेक्ट है। अगर नहीं देता तो कैसे मिलता, दिया तभी तो आपको मिला, इसलिए इसको इनडायरेक्ट है। ये क्या है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। माई ओल्ड बुक का पूरा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत बच्चा नहीं। अब इसे आप आसानी से करना चाहो, इससे आप ऐसे भी कर सकते हो, ही गिव माई ओल्ड बुक, गिव माई ओल्ड बुक, माई ओल्ड बुक किसको भैया, आपको, टू यू, ऐसे भी लिख सकते हैं, टू लगा के आप इसे पीछे कर सकते हैं इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। कोई दिक्कत बच्चा नहीं ना, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके टू को आप लगा के पीछे भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। ही गिव माई ओल्ड बुक टू यू। अगला देखते हैं बच्चा। अब आते हैं, बात करते हैं सब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। बहुत अच्छा, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, ठीक है, ये बड़ा आसान है ना, कंप्लीमेंट को समझना। कंप्लीमेंट मैंने लिखा बेटा, योर फादर लिख दिया, योर फादर वाज, आपके पापा थे, वो आप लगा के कंप्लीमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा है, कोई सेंस नहीं आ रहा। कंप्लीमेंट का मतलब जो वाक्य को पूरा करे, ये पूरक होते हैं, इस वाक्य को पूरा करते हैं, बिना इनके कोई का वाक्य अधूरा रहता है। ये वाक्य अधूरे वाक्यों को क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। अभी तक ये बात अधूरी है। आपके पापा थे, क्या थे मतलब तो बताना ही पड़ेगा। अब क्या, आपके पापा क्या थे, एन ऑफिसर, एन ऑफिसर, एन ऑफिसर। आपके पापा क्या थे बेटा, एन ऑफिसर, एक अधिकारी थे। क्या थे, एक अधिकारी थे। अब वो क्या, आपके पापा एक अधिकारी थे। ये क्या है बेटा कि आपके पापा क्या थे, एन अधिकारी थे। तो आपके पापा का जो प्रभाव है, अधिकारी कौन था, आपके पापा थे, ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, क्या है बेटा, सीधा सीधा सब्जेक्ट पे प्रभाव डाल रहा है। तो आपके पापा थे, क्या थे, या अधिकारी थे। ये किसको पूरा कर रहा है, सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। तो बेटा ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। क्या हो गया, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। अब मैंने कहा ना, आपके पापा अधिकारी थे, ठीक है, मैंने कहा he listens people's hearing ना, hearing, मैंने कहा लोगों की बात सुनते थे, लोगों की बात सुनते थे। he listens people's hearing, आराम से पकड़नी है, सुनते थे, ठीक है। वो पहले क्या करते थे, सुनते थे, क्या सुनते थे, लोगों की बात को, लोगों की बात को सुनते थे। तो बताइए लोगों की क्या थी, बताइए, लोगों को सुनते थे, लोगों की बात को सुनते थे। ये जो ऑब्जेक्ट पीछे, ऑब्जेक्ट लोगों को सुनते थे, अच्छी बात है। और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट्स में ऑब्जेक्ट का आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर भैया सुनते थे किसको, लिसन टू, आप आराम से, ही लिसन्स टू पीपल्स हियरिंग।
वो लोगों की बात को सुनते थे, लोगों की आवाज़ को सुनते थे। बड़ी अच्छी बात है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट्स हैं। और देख लें हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे ही पुष्ट, उसने धक्का दिया किसे, रवि, ही पुष्ट रवि, उसने रवि को धक्का दिया, उसने रवि को धक्का दिया। अब बताइए यहाँ तक तो बात स्पष्ट थी, धक्का दिया, लेकिन किस धक्का का प्रभाव किस पे पड़ा, ठीक है, धक्का देने का रवि झेल रहे हैं, रवि के ऊपर प्रभाव पड़ा। तो बहुत ही, ये क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव केस में क्या, ऑब्जेक्ट का आना बहुत जरूरी है। अब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट हो गया, बिना इनके, इन्होंने धक्का दिया तो दिया तो किसको दिया, रवि जब तक नहीं आ रहे बात पूरी स्पष्ट नहीं हो रही है। तो ये पूरा, ये है पूरक, ये क्या करते हैं, कथनों को, स्टेटमेंट को पूरा करते हैं। तो ये बात पूरी हो गई। आज का सेशन ये रहा। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट फिर से आप रिवाइज करके एक बार पुनः देख सकते हैं, चीज़ें बड़ी आसान है, समझते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे इस पर एक्सरसाइज पढ़ेंगे, इसकी एक्सरसाइज, इसके सेंटेंस के पार्ट्स को ठीक से समझने के लिए कुछ एक्सरसाइज लेकर आने वाले हैं। और जल्दी ही आपसे मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।